1971 एक ऐसा साल जब दुनिया की नजरें सिर्फ एक युद्ध पर नहीं बल्कि एक ऐसे फैसले पर टिकी थीं जो अगर गलत हो जाता तो पूरा दक्षिण एशिया आग में झोंक सकता था। कहानी शुरू होती है उस समय से जब पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश अंदर ही अंदर टूट रहा था। सड़कों पर विरोध था, गांवों में डर था और शहरों में खामोशी। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक तूफान तैयार हो रहा था। भारत के लिए यह सिर्फ एक पड़ोसी देश का संकट नहीं था, ये एक संभावित युद्ध का संकेत था। दिल्ली में बैठे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अधिकारी लगातार रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे। हर दिन नई जानकारी आती, हर रिपोर्ट पहले से ज्यादा खतरनाक होती। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हो चुका था। हजारों लोग मारे जा रहे थे, लाखों शरणार्थी भारत की सीमा में घुसने लगे। लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे शुरू हुआ। रॉ ने एक गुप्त मिशन लॉन्च किया, ऐसा मिशन जो आधिकारिक तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया गया। एक कोवर्ट ऑपरेशन जिसमें एजेंट्स को सीमा पार भेजा गया। इन एजेंट्स का काम था मुक्ति वाहिनी को ट्रेन करना, इंटेलिजेंस जुटाना और पाकिस्तानी सेना की हर चाल पर नजर रखना। रात के अंधेरे में बिना किसी पहचान के ये एजेंट्स नदी पार करते, जंगलों में छिपते और दुश्मन के बीच रहकर जानकारी निकालते। हर मिशन जानलेवा था। एक छोटी सी गलती और पूरा नेटवर्क खत्म हो सकता था। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। एक दिन रॉ के पास एक बेहद संवेदनशील जानकारी पहुंची। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान पूर्वी मोर्चे पर कुछ बड़ा प्लान कर रहा था, ऐसा कदम जो भारत को सीधे युद्ध में घसीट सकता था। अब सवाल था, क्या इस जानकारी पर तुरंत एक्शन लिया जाए या और सबूत का इंतजार किया जाए। दिल्ली में मीटिंग्स शुरू हुई। कुछ अधिकारी कह रहे थे ये सही समय है, अभी जवाब दो। दूसरे कह रहे थे अगर ये जानकारी गलत हुई तो हम खुद युद्ध शुरू कर देंगे। यहीं पर वो फैसला होना था जो इतिहास बदल सकता था। इस बीच पूर्वी पाकिस्तान में रॉ के एजेंट्स को एक नया आदेश मिला, कंफर्म करो हर हाल में। लेकिन ये आसान नहीं था। अब दुश्मन भी सतर्क हो चुका था। पाकिस्तानी सेना ने अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को एक्टिव कर दिया था। हर संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखी जा रही थी। रॉ का एक एजेंट जो महीनों से दुश्मन के बीच काम कर रहा था, अचानक गायब हो गया। कोई संपर्क नहीं, कोई संदेश नहीं। क्या वो पकड़ा गया था, या उसने मिशन छोड़ दिया, या फिर वो डबल एजेंट बन चुका था। इस एक घटना ने पूरे ऑपरेशन को हिलाकर रख दिया। अब हर जानकारी पर शक होने लगा। क्या जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सही हैं या किसी ने जाल बिछाया है। इसी बीच भारत की सीमाओं पर तनाव बढ़ता जा रहा था। लाखों में शरणार्थियों की संख्या पहुंच चुकी थी। देश के अंदर दबाव बढ़ रहा था, कुछ करो, अभी करो। लेकिन रॉ के लिए सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, क्या हम सही जानकारी पर भरोसा कर रहे हैं। एक रात आखिरकार एक मैसेज आया। गायब हुआ एजेंट वापस संपर्क में था। उसने जो बताया वो सब कुछ बदल सकता था। लेकिन उसके शब्दों में एक अजीब सा डर था, एक हिचकिचाहट, जैसे वो खुद भी पूरी सच्चाई नहीं बता पा रहा हो। दिल्ली में बैठे अधिकारियों के सामने अब दो रास्ते थे। या तो इस जानकारी पर भरोसा करके तुरंत कदम उठाया जाए, या इसे नजरअंदाज करके और इंतजार किया जाए। दोनों ही फैसले खतरनाक थे। अगर जानकारी सही थी और उन्होंने देर कर दी तो पाकिस्तान पहले हमला कर सकता था, और अगर जानकारी गलत थी और उन्होंने एक्शन ले लिया तो भारत खुद युद्ध शुरू करने वाला देश बन जाता। इस बीच एक और रिपोर्ट आई, इस बार इंडियन आर्मी के फील्ड यूनिट से। सीमा पर हलचल बढ़ रही थी, कुछ असामान्य मूवमेंट्स देखे गए थे। अब तस्वीर और भी धुंधली हो गई। रॉ की जानकारी और आर्मी की रिपोर्ट दोनों अलग अलग दिशा दिखा रही थी। किस पर भरोसा किया जाए। हर मिनट कीमती था, हर सेकंड एक नया खतरा लेकर आ रहा था। और फिर वो फैसला लिया गया, एक ऐसा फैसला जो अगर थोड़ा भी गलत होता तो 1971 का युद्ध शायद अलग तरीके से शुरू होता, शायद पहले, शायद ज्यादा भयानक। पूर्वी पाकिस्तान में बैठे एजेंट्स को नया आदेश मिला, मिशन जारी रखो, लेकिन कोई बड़ा कदम अभी नहीं। ये एक संतुलन था, एक जोखिम भरा संतुलन, न ज्यादा आक्रामक न पूरी तरह निष्क्रिय। लेकिन क्या ये सही था, या ये वही गलती थी जो इतिहास में छिप गई। कुछ हफ्तों बाद हालात तेजी से बदलने लगे। पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर हमला कर दिया। युद्ध शुरू हो चुका था, लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़ा है, क्या वो जानकारी सही थी
क्या वो एजेंट सच बोल रहा था या किसी ने भारत को गुमराह करने की कोशिश की थी? रॉ का वो कोवर्ट मिशन आज भी आधिकारिक फाइलों में पूरी तरह साफ नहीं है। कुछ सच सामने आए, कुछ हमेशा के लिए दफन हो गए। लेकिन एक बात तय है, उस समय लिया गया हर फैसला सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि लाखों जिंदगियों की किस्मत तय कर रहा था। और शायद इतिहास की सबसे खतरनाक चीज यही होती है, जब सही और गलत के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो जाए कि एक छोटा सा फैसला पूरे युद्ध की दिशा बदल दे।